अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने व्लॉग शुरू किया आज शाम से। यहाँ पर मेरा छोटा सा भाई नमाज़ पढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये मैंने यहाँ से शुरू किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। ये राहत जो है वो हमेशा ही अब्बू को देखता है नमाज़ पढ़ते हुए, तो वो उनसे सीख के बच्चों के मन में कितनी सारी चीज़ें रह जाती हैं, याद रह जाती हैं उन्हें। तो ये देखिए वो एकदम उसी तरीके से सजदा कर रहा था और रुकू में जा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। एंड नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो मटर मैं यहाँ पर छील रही हूँ। अम्मी जो है वो अदरक और लहसुन अच्छे से कट करके छोटे छोटे पीसेस में और रख रही हैं, क्योंकि कल कुरान ख़वानी है और उसके लिए बहुत सारे काम हैं। तो मुझे तो जाना था ड्यूटी पर, मेरी आधे दिन की थी। कल मैंने हाफ़ डे की छुट्टी ली थी, तो बस उसके लिए जो है वो मैंने और अम्मी ने मिलके और एक रात पहले ही सारे जो मुश्किल काम होते हैं वो लगभग ख़त्म कर लिए थे। हालांकि मुश्किल काम नेक्स्ट डे भी अम्मी ने किया था। और हाँ, तो मैंने हाफ डे की छुट्टी ली थी, इसलिए हालांकि सारी चीज़ें जो है वो अम्मी बहुत अच्छे से संभाल लिया था अम्मी ने। तो बस यहाँ पर देखिए ये मटर वगैरह छिला जा रहा था, राहत यहाँ पर खेल रहा था और टीवी वगैरह देखते बहुत आसानी से काम हो जाते हैं, वरना मटर छीलना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम होता है। और इतना सारा अम्मी ने दे दिया था मुझे। तो फ्रेंड्स देखिए मटर वगैरह छील दिए हमने एंड ये अदरक लहसुन के पेस्ट के लिए हमने रेडी कर लिया है। और दावत में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है ना वो हो चुका है हमारा, तो हमें उतनी प्रिपरेशन तो कर ली है कल के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो है क्योंकि फातिहा है तो उसके लिए सब चीज़ें अलग से लेनी होती है। तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग से रखी हुई है और हाँ दावत भी है तो इतनी सारी चीज़ें ला के अलग से रखी हुई हैं। देन हम यहाँ पर चाय बना रहे हैं और बस ये देखिए किचन की सफाई हो चुकी है, होती रह रही है सुबह से ही। तो सारी चीज़ें फटाफट से धुल रही हैं क्योंकि कल बहुत सारे काम हैं, तो कल के लिए कोई भी काम हमें जो है वो पेंडिंग नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो फटाफट से चाय पीते हैं एंड आप सबसे मिलते हैं। तो मैंने तो कहा था कि थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बट नेक्स्ट डे मिल रहे हैं। अभी जो है वो कुरान ख़वानी की तैयारियां हो रही है घर पे। ये बेडशीट वगैरह जो है वो हम बिछा रहे हैं, जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए उन सब के लिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं तो हमने बस नीचे चटाई वगैरह बिछा कर और अच्छे से एक बड़ी सी बेडशीट डाल दी थी ताकि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सके। एंड उसके बाद ये देखिए राहत यहाँ पर खेल रहा है। जब बहुत सारे घर में लोग आ जाते हैं तो राहत बहुत खुश हो जाता है और कभी कभी वो परेशान भी होता है कि भीड़ हो गई, बट अभी क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसे अब अच्छा लगता है। पहले बचपन में बहुत ज़्यादा परेशान करता था। एंड क्योंकि हमने दावत दी थी हमारे जान पहचान के लोगों को, तो बस उन्हीं के लिए यहाँ पर हम पुलाव और गोश्त बनाया जा रहा था। कुरान ख़वानी है और दावत है, तो बस यहाँ पर पुलाव और गोश्त बनाया जा रहा था। उसके लिए अम्मी ने जो है वो एक बड़ी गैस स्टोव होती है ना जो भाड़े पे आती है रेंट पर, वो अब्बू लेकर आए थे। अम्मी ने कहा था मंगवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना होता था एंड वो गैस पे हो नहीं पाता, उसकी फ्लेम उतनी ज़्यादा नहीं होती है, आसानी से बहुत जल्दी नहीं बन पाती। तो फिर अब उन्हें कहा कि ठीक है मैं वो ले आऊँगा एंड उसी पर सारे काम हो गए थे। एंड एक्चुअली इस पर बहुत ही जल्दी सारे काम हो गए थे। ये देखिए चम्मच अम्मी ने इतना छोटा इस्तेमाल किया कि वो घुस गया पूरा।
तो खैर यहाँ पर पुलाव बनाने की तैयारियाँ हो रही है और पुलाव चिकन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो इसी पर बन गई थी। हमने एक्चुअली सिलेंडर ही निकाल दिया था और इसमें सेट कर लिया था, तो ये एक आसान सी चीज़ हो गई थी जिस पे ज़्यादा लोगों के लिए खाना बन सके। और गैस होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती शायद। तो पिछले 3-4 बारी से ना, जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो हम इसी तरीके से ये रेंट पे मंगा लेते हैं और बहुत अच्छे से हो जाता है सब कुछ। और यहाँ पर अम्मी बना रही हैं मटर पुलाव। इसके लिए आप सबने देखा था कि हमने पिछली रात को ही मटर वगैरह छील के रख लिए थे। मसाले भी हमने सारी की सारी छील के रख ली थी, बस सुबह में अम्मी ने उनको ग्राइंड किया है। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है जिसमें जो टाइम टेकिंग होती है वो सारी चीज़ें अम्मी ने कर ली थी ऑलरेडी। तो अभी बस सारी चीज़ों को एक जगह करके और पुलाव और चिकन बनाना था, बाकी सारी चीज़ें प्रिपरेशन हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर जो है वो मटर पुलाव लास्ट ही शायद हम खा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मटर के सीज़न ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रोज़न मटर ही मिलेंगे मार्केट में और ये फ्रेश वाले नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए इतना सारा जो मटर है वो अम्मी ने फ्राई करके रखा था थोड़े से तेल में, तो वो डाल दिया है। एंड अच्छे से इसको पुलाव बघारने के बाद इसमें ऐड अप हुआ है पानी, जितना चाहिए होता है उतना। और उसके बाद ये देखिए पुलाव हमारा बन गया है। तो जिस तरीके से उन्होंने शूट किया है वैसा ही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने इसको शूट ही नहीं किया था, उन्होंने ही किया है मेरे आने के बाद, क्योंकि नहीं मेरे आने के पहले सॉरी, क्योंकि मैं ड्यूटी पर थी एंड मैंने हाफ़ डे की छुट्टी ली थी। तो मैं करीब 12 बजे तक घर पे नहीं थी। 12 बजे मुझे छुट्टी मिली एंड मैं तब आई हूँ। तो बस इसलिए जो है वो मैं शूट नहीं कर पाई ये सारी चीज़ें। तो पुलाव हमारा एकदम रेडी हो गया है। एक तरफ जो है वो चिकन भी बन चुके थे और यहाँ पर निकाला जा रहा था नाश्ता बच्चों के लिए। अच्छा, ये एक सिस्टम होता है कि मेहमान चाहे दोपहर में आए चाहे रात में आए, डिनर के वक्त आए या लंच के वक्त आए, उन्हें पहले नाश्ता दिया जाता है और जूस दिया जाता है, पानी दिया जाता है। देन उसके बाद वो जिस वक्त पे आए हैं उस वक्त के हिसाब से उन्हें खिलाया पिलाया जाता है। तो देखिए लंच के वक्त पे बच्चे आए थे और बस फातिहा हुआ है। इसके बाद अम्मी यहाँ पर नाश्ता दे रही हैं बच्चों को और यहाँ पर आंटी सब मदद कर रही थी अम्मी की। और बस यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही उन्होंने शूट भी किया था, तो मैं इतना ही दिखा पाई। इसके बाद आते आते मैं कामों में लग गई थी, क्योंकि अम्मी सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स अभी हम मिल रहे हैं कुरान खानी के अगले दिन एंड कल का जो है वो मैंने कुछ अपलोड किया नहीं, मिला के आज का और करूँगी। तो आने वाला दिन यानी कल है शब बारात, तो बस उसी की तैयारियां थोड़ी बहुत हो रही है। एंड हमेशा की तरह, क्योंकि दिन में हम नहीं रहते घर पे, तो थोड़ी बहुत जो है वो साफ़ सफाई हम रात को ही कर लेंगे आज ही।
एंड इसलिए फिर से जो है वो काम हमारा शुरू हो चुका है। हम 3 दिन से लगातार रात को काम कर रहे हैं, क्योंकि कुरान खानी थी तो उसके एक दिन पहले, दिन कुरान खाने के दिन तो 4 बजे से जो काम शुरू हुए, मतलब कि बहुत टाइम तक चला है। एंड फिर आज और फिर कल तो रात भर की इबादत है, और खाना पीना तो होता ही है, सारी चीज़ें बनती है। तो बस बने रहिए और आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सफाई पूरी हो चुकी है। वो जो बर्तन है वो रखे हुए हैं, कल कुरान खानी थी तो जो भी बना था सारी चीज़ें, वो बड़े बड़े बर्तन सब रखे हुए हैं। और बस ये देखिए, बेड अपना मैंने उठा दिया, वहाँ पे रख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो हम सब सोच रहे हैं कि अब आज से जो है वो हम नीचे बिस्तर लगाएंगे। और अभी करीब 10:20 हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सफाई करने में। खैर, सफाई हो गई है, और अम्मी का थोड़ा बहुत काम कल का हल्का हो गया इसी बहाने। तो बस। और ये रिफ़त का काम है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है किसी भी फेस्टिवल या किसी भी फंक्शन से पहले। तो उसने ख़ुद को भी लगाई थी, और मैंने भी उसको थोड़ी सी लगाई थी एक हाथ में। एंड उसने फिर अम्मी को भी लगाई मेहंदी। और बस उसके बाद हम डिनर करने लगे थे। तो यहाँ पर जो है वो ये पुलाव है, और इसको हमने आलू वगैरह मटर वगैरह डालकर दोबारा से बनाया है। तो ये रेसिपी ऑलरेडी है चैनल पर, एंड इसलिए मैंने जो है वो दोबारा से पूरी रेसिपी नहीं दिखाई। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड कर रहे हैं। आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप सबसे फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।